सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी का जो बाकी भाग है, कल आपने ये कहानी शुरू की होगी बहादुर बिट्टो, उसका जो बाकी भाग है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी इसको पाठ को रोज पढ़ेंगे और पाठ को अच्छी तरह समझेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो कहाँ से शुरू होता है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मतलब पगड़ी। आपने पंजाबी सिख लोगों को देखा होगा, वो सर पर पगड़ बांधते हैं। तो बिट्टो ने भी अपने सर में पगड़ी बांधी और हाथ में दराती। दराती बच्चों एक तरह का औजार है, जिस तरह हमारे घर में दाव होता है कुछ स्ट्रॉन्ग चीज काटने के लिए, उसी तरह खेतों में जो काम करते हैं वो दराती का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये पिक्चर देखा होगा, बिट्टो कैसे जा रही है। बिट्टो ने पगड़ी बांधी है और बिट्टो के हाथ में दराती है। ठीक है, तो बिट्टो ने एक सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। आपने देखा बांधा में चंद्रबिंदु है, दराती पे है बड़ा और घोड़े में नुक्ता है। ठीक है, और बिट्टो त जो है ये आधा त और पूरा त एक साथ लिखा हुआ है। त और त यानी ये संयुक्त अक्षर है, दो त है। ठीक है, घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो बिट्टो शेर घोड़े के ऊपर बैठी और बैठकर वो जंगल में जाकर वो कैसे चिल्लाने लगी, अरे कहाँ गया मेरा खाना। किसान, तूने तो कहा था 4 शेर लाएगा, आज तो एक ही शेर लाया। और ये सुनकर ही शेर डर गया। उसे लगा, अरे बाप रे, जंगल में इस खेत में मुझसे ताकतवर कौन आया, मैं ही सबको खाता हूँ, ये तो पता नहीं कौन आ गई, ये तो 4 शेर खाती है। इसीलिए शेर बिल्कुल डर गया। यहाँ देखो बच्चों, अच्छा च और छ ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, और आपने बहुत सारे और नुक्ता वाले शब्द भी देखे होंगे, जोर, सिर्फ, ठीक है, घोड़े, तरफ, बढ़ी, ये नुक्ता वाले शब्द हुए। यहाँ श आधा और त नाश्ते ये संयुक्ताक्षर शब्द हो गया। ठीक है, काफी नुक्ता वाला है। यहाँ पर चंद्रबिंदु है, कहाँ पर भी चंद्रबिंदु है, फांस में चंद्रबिंदु है। देखा, ये सब आपको पढ़ते हुए ध्यान देते हुए पढ़ना है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। शेर क्यों डरा? क्योंकि शेर ने आज जीवन में पहली बार अपने से ताकतवर किसी को देखा। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। बिट्टो ने किसान से कहा, अरे किसान, तू इतना डरपोक था, तू तो घर दौड़ा दौड़ा आया कि घर की गाय को शेर को दे देते हैं। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें मीन्स पेट। ठीक है, उसका पेट जो है भूख के मारे गुड़गुड़ करने लगा, अब क्या खाएगा वो। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है। आपको तो पता ही है भेड़िया अपनी चालाकी के लिए बहुत मशहूर है। तो भेड़िया आया और पूछा, अरे शेर महाराज, आप क्यों इस तरह दुखी हैं, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। मुश्किल आपने देखा बच्चों, ये भी संयुक्त अक्षर है, श आधा और पूरा का। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया।
आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। शेर तो बहुत डरा हुआ था, तो फिर भी भेड़िए ने कहा तो और एक बार वो चला गया। लेकिन उस भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर इतना डर गया था कि वो अकेले नहीं जाना चाहता था, तो उसने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी चलना है, और तुम एक काम करो, मेरी पूंछ और अपनी पूंछ एक साथ बांध लो और हम साथ साथ चलेंगे। दोनों जने मीन्स दोनों लोग, दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। देखा बच्चों, चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मतलब बिल्कुल डर जाना। ये एक मुहावरा है, होश हवास गुम होना यानी डर जाना। अरे पहले तो सिर्फ शेर आया था, शेर से ही डर कर किसान दुम दमा के घर भागा। आज तो शेर के साथ भेड़िया है, अब तो वो और डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिल्कुल, देखा, ये भी संयुक्ताक्षर है, आधा ला पूरा का। नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल मतलब जो मरने वाला है, बिल्कुल वीक। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। तो बिट्टो और चालाक थी। वो जैसा सिचुएशन होता था ना, वो वैसे वैसे उसका दिमाग चलने लगता था। तो इस बार उसने देखा कि भेड़िया और शेर पूंछ बांधकर आए हैं, तो उसने अपना डायलॉग ही बदल दिया। तो उसने बोला, अरे भेड़िया, तू एक ही शेर लाया? तुमने तो मुझे बोला था कि तू 4 शेर लाएगा, और 4 शेर के खाए बगैर तो मेरा पेट भरता नहीं। ये सुनकर इस बार कौन कौन डरे? भेड़िया भी डर गया और शेर भी डर गया, क्योंकि उनकी दोस्ती में भी फूट आ गई। अब शेर जो है भेड़िए पर शक करना शुरू करेगा। तो जो दोस्ती थी भेड़िए की शेर से, वो भी खत्म हो गई। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। समझ में आया ना? अब शेर को लगने लगा कि ये भेड़िया धोखेबाज है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बच्चों, आपने पाठ ध्यान से सुना, समझ में भी आया होगा, और कहानी मज़ेदार है, अच्छी भी लगी होगी। आपको समझ में भी आया होगा कि यह लोक कथा है। लोक कथाएं वो कथाएं हैं जो सालों दर साल कई कई पीढ़ियों से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अगली पीढ़ी को सुनाते हैं। दादा दादी अपने नाती पोती को, फिर वो अपने नाती पोती को। ठीक है, पहले लोक कथाएं जो है सिर्फ बोलकर ही सुनाई जाती थी। फिर धीरे धीरे लोक कथाओं को बचाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जब स्टोरी टेलिंग खत्म होने लगा, तो क्या हुआ कि ऐसा लगने लगा कि कहानियां भी खत्म हो जाएंगी, इसीलिए इन कहानियों को लिख लिया गया। ठीक है, हमें दुनिया भर में लोक कथाएं हैं, और भारत में भी हर स्टेट में लोक कथाएं होंगी। तो आप क्या करेंगे, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जिस स्टेट के हैं, आप जिस राज्य के हैं, वहाँ की भी एक लोक कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।